हदें जो शहर से निकली तो गांव गांव चलती रही। कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चलती रही। जब धूप में सफ़र हुआ तो तजुर्बा हुआ कि वो ज़िंदगी भी क्या थी जो छाँव छाँव चलती रही। जी हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपका अपना प्यारा सा सोशल मीडिया होस्ट और आपका दोस्त भावेश देसाई, जो लेकर उपस्थित होता हूँ हर रविवार देसाई स्टडी सेंटर का प्रायोजित कार्यक्रम उज्जवल भविष्य। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जो लाखों हजारों बेरोजगार साथियों की उम्मीद, आस और तलाश को लेकर प्रस्तुत होता है। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय कराना, उनके बारे में कुछ कहना हमारे लिए कुछ कम नहीं होगा। तो आइए उन्हीं के मुखारबिन से जानते हैं कि वो कौन है और क्या करते हैं। परंतु सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत खैर मकदम है। उज्जवल भविष्य कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रफुल्ल भारती का प्यार भरा नमस्कार। भावेश जी, आपका हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए चुना और श्रोताओं से रूबरू होने का मौका दिया। एक बार पुनः प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और वाकई आपकी बोलने की स्टाइल तो एक एंकर की स्टाइल प्रतीत होती है। और आज जब दो एंकरों की भाषा एक साथ श्रोताओं को सुनने को मिलेगी तो वाकई बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्रफुल्ल जी, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई। साथ ही आप दृष्टिबाधित हैं ऐसा ज्ञात हुआ है, तो आप दृष्टिबाधित कब से हुए और क्या कुछ रहा अपनी ज़िंदगी में? मैं आपको अपने विषय में बताता हूँ। वर्तमान में मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से स्नातक द्वितीय में अध्ययनरत हूँ तथा उदयपुर का ही वासी हूँ। प्रोफेशनल बांसुरी और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाना ये मेरा व्यवसाय है और इन दोनों वस्तुओं को मैं यानी कि आयुर्वेदिक दवा रोगियों को और बांसुरी बांसुरी वादकों को ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए अपने बैंक खाते में उचित शुल्क लेकर के डाक द्वारा उन तक पहुंचाता हूं तथा हिंदी साहित्य मुझे सबसे प्रिय है। मैं कविताएं, गज़ल, गीत, भजन, कहानी, निबंध वगैरह सब कुछ लिखता हूं और मेरी लेखनी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं मेरी गुरुमाता श्रीमती जमीला बानू जी। उन्हीं की प्रेरणा से मैं लिखता हूं और लेखक बनना अथवा कवि बनना मेरे लिए स्वाभाविक इसलिए भी था क्योंकि मैंने बहुत ही जीवन में, अब तक के जीवन में कष्ट पाया है। बचपन भी मेरा उदयपुर में ही गुजरा, जन्म भी मेरा उदयपुर में ही हुआ। मात्र 7 वर्ष की आयु में मेरी पूर्ण दृष्टि खो गई और उससे पहले तो मैं देख करके कार्य करता था, लेकिन ये सब खो जाने के बाद दृष्टिहीनता में मुझे प्रवेश करना पड़ा। 2006 में मैंने राजकीय प्रज्ञा चक्षु उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय में दाखिला लिया और वहाँ से अपना पठन पाठन का सफ़र प्रारंभ किया। मैं पढ़ता रहा। 2018 में वहाँ से मैंने 12वीं की शिक्षा पूर्ण की। शिक्षा के दौरान आज तक मैंने अपनी राहों में बहुत से कांटे देखे, लेकिन उन सब बाधाओं को मैंने चुम चुम करके अपने पथ पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा हूँ। आज मैं व्यवसाय भी कर पा रहा हूँ और अपने ये सारे कार्य बड़ी कुशलता से कर पा रहा हूँ। वक्त के साथ चलना सीखो या वक्त को बदलना सीखो, अपनी मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हाँ प्रफुल्ल जी, वाकई में दृष्टिबाधित होते हुए इतना सब कुछ करना बड़े ही गौरव की बात है। प्रफुल्ल जी, जैसा कि आपने कहा कि आप बांसुरी बजाते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि बांसुरी दृष्टिबाधित साथियों
आपकी रोजी रोटी का साधन बन सकती है? क्या बांसुरी के व्यवसाय से दृष्टिबाधित साथियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है? जरूर बताएं। बांसुरी एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और मैं आपको सबसे बड़े गौरव की बात मेरे लिए ये मैं आपको बताऊं कि दृष्टि बाधित होते हुए मैं एकमात्र सबसे पहला बांसुरी निर्माता हूं। मुझसे पहले मैंने आज तक किसी के विषय में ऐसा नहीं सुना कि कोई दृष्टि बाधित प्रोफेशनल बांसुरी बनाता है। प्रोफेशनल बांसुरी बनाने के लिए जो कि एकदम सही और सटीक शुद्ध स्वरों वाली होती है, तो सबसे पहले इसके लिए बांसुरी बजाने का ज्ञान होना चाहिए और स्वरों की पहचान, श्रुतियों की पहचान और अंग्रेजी ट्यूनिंग के आधार पर, यानी कि 440 के हर्ट्स पर और 432 के हर्ट्स पर बांसुरी के स्वरों की ट्यूनिंग रखने का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसका ट्यूनर से कैसे मापदंड तय करना है, क्योंकि छेदों को औजार से घिस घिस करके और बजा बजा करके फिर देखना पड़ता है कि कहाँ तक ये स्वर मीटर में सही दिखा रहा है। इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा बांसुरी बेसुरी बन जाएगी। जब ये सब ज्ञान होगा तब बनाने वाले को एक लगन होगी कि वो बांस आसाम से मंगाए तथा उनकी अच्छे से पॉलिश करे, बनाए और सुसज्जित करे और उसका विक्रय करे। मुझसे यदि कोई इसका प्रशिक्षण लेना चाहेगा तो मैं उसे अवश्य दूंगा, लेकिन सबसे पहले वो स्वरों का ज्ञान और बजाने का ज्ञान अवश्य करे और उसमें लगन हो कि इस कठिन कार्य को भी मैं करूंगा। ये कठिन कार्य है, लेकिन जब इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रवेश हो जाता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है। बनाते वक्त उंगलियों में खून आना और हाथों में कैंची वगैरह का लगना, ये तो एक आम बात होती है। प्रोफेशनल बांसुरी बहुत सारी कंपनियां भारत में बहुत लूट लूट करके बेच रही हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं। मैं उन्हीं के जैसी बांसुरी बनाता हूं। वो 2000 से 15,000 तक कीमत रखती है, लेकिन 1200 से 3200 ही जिसमें मैं दे रहा हूं वो बहुत है और उसमें मेरा थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। अब जो दुकानों पर बांसुरी मिलती है 200-300 में, 100 में, वो सभी शुद्ध रूप से नहीं होती, सही स्वर सटीक नहीं होते उनमें। म और प का तो हमेशा ही उसमें गड़बड़ रहता है। तो बिल्कुल मैं तो यही चाहूँगा कि दृष्टिबाधित भी सीखें मुझसे और इस क्षेत्र में अपना प्रवेश ले करके अपनी आमदनी में इजाफा करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। हर व्यवसाय अपने आप में थोड़े कठिन तो होते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। वाकई प्रफुल्ल जी, बांसुरी के बारे में जो कुछ आपने बताया वो तमाम दृष्टिबाधित साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जब बांसुरी की बात हुई है तो क्यों ना सभी श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से एक संगीतमय बांसुरी की धुन हो जाए। बहुत प्यारी सी एक छोटी सी धुन सुना दीजिएगा प्लीज़।
वाकई प्रफुल्ल जी, आप न केवल बांसुरी बनाते हैं, परंतु आप बहुत ही अच्छा बांसुरी बजाते भी हैं। बहुत ही प्यारी सी बांसुरी की धुन आपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत की। ख्वाब टूटा है मगर हौसले जिंदा हैं। प्रफुल्ल जी, आप तो वो व्यक्तित्व हैं जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। जी हाँ प्रफुल्ल जी, जैसा कि आपने बताया था कि आपके पास रोजगार का एक और स्रोत है कि आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं। तो प्रफुल्ल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने की शिक्षा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? वर्तमान समय में आयुर्वेदिक दवाइयों की क्या उपयोगिता है, और क्या तमाम दृष्टिबाधित साथियों के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ रोजगार का स्रोत बन सकती है? प्लीज़ ज़रूर बताएं। आयुर्वेद की शिक्षा मुझे मेरे घर से, बहुत से वैद्यों से, ग्रंथों से और बहुत सी पुस्तकों से आज भी मिल रही है, क्योंकि मैं अपना जीवन विद्यार्थी की भांति जीता हूँ और मरते दम तक जीता रहूँगा। आयुर्वेद बहुत ही प्राचीन है। जितनी उपयोगिता प्राचीन काल में थी, आज भी वही है। लेकिन आज इसे भारत देश में नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे देशवासी इसका प्रयोग अवश्य कर रहे हैं और वो अपनी एलोपैथी का दुष्प्रचार यहाँ करके हम सबको हानि पहुंचा रहे हैं, जबकि पुराने रोग और आने वाले रोगों का उपचार आयुर्वेद में पहले से ही निर्धारित है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि जब जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी तब तब महामारी आएगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वात पित्त कफ तीनों दोषों को संतुलित करने वाली औषधियों का सेवन किया जाए तो इससे निजात पाया जा सकता है। महामारी छू भी नहीं सकेगी। लेकिन कर वसूलना है ना सरकार को, तो कर वसूल करके ये सब कुछ हो रहा है और मूल चिकित्सा को खत्म नहीं करना चाहिए। मुझसे ही बहुत सारे रोगी दवा लेते हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के मुझे बहुत दुआएं देते हैं, बहुत खुशी मिलती है। दृष्टिबाधित भी इस क्षेत्र में अपना जीवन आजमा सकते हैं और बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है। इसके लिए शिक्षा बहुत से विश्वविद्यालय भी हैं जहां दी जाती है और दृष्टिबाधित इस चिकित्सा में अच्छे से अपनी भूमिका निभा सकता है, जो कि आजकल की चिकित्सा में नहीं, एलोपैथिक में नहीं निभा सकता दृष्टिबाधित। उससे कहीं गुना ज़्यादा आयुर्वेद में दृष्टिबाधित अपनी भूमिका अदा कर सकता है। तो दृष्टिबाधित के लिए आयुर्वेद एक स्वर्ग है। आयुर्वेद में व्यक्ति स्वयं का तो कल्याण कर ही सकता है, यानी कि स्वयं का उपचार भी कर सकता है और दूसरों का भी उपचार अच्छे से कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी, आपने जो आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी प्रदान की वो तमाम साथियों के लिए लाभप्रद साबित होगी, ऐसा हमारा मानना है। प्रफुल्ल जी, आप स्वयं दो दो रोजगार स्रोत अपना रहे हैं और आप जानते हैं कि वर्तमान समय एक तकनीकी का समय है, तो आयुर्वेदिक दवाइयों के वितरण के लिए ई कॉमर्स उपलब्ध है। तो ई कॉमर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या आप ई कॉमर्स का प्रयोग करते हैं या नहीं, इस विषय में अवगत कराएं। मैं अपने व्यवसाय में अधिकतर व्हाट्सएप की या फ़ोन की जितनी हो सके उतनी मदद लेता हूँ और जो मुझसे बांसुरी खरीदते हैं या जो मुझसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं, उनको ये सब कुछ अच्छा लगता है तो उनसे भी मेरी बहुत मदद होती है। वो भी मेरे व्यवसाय को बहुत आगे बढ़ाते हैं। मैं किसी भी ई कॉमर्स का अब तक लाभ नहीं उठा रहा हूँ,
क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत टैक्स मांगा जाता है और कहीं ना कहीं जब इतना टैक्स मांगा जाता है तो जिस मूल्य में मैं बेच रहा हूँ उससे अधिक मूल्य लोगों के लिए हो जाएगा। तो यदि मैं उस मूल्य को पहले वाले मूल्य को बरकरार रखूंगा तो मुझे हानि होने लग जाएगी। कई बार तो ई कॉमर्स पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही पुराना माल है, उसको नवीनतम करके और वो कर अदा करके, क्योंकि हर वस्तु पर 18-18 19-19% कर दे करके और ये निश्चित करना पड़ता है कि उस वस्तु का मूल्य क्या है। तो जिनको अपने व्यापार में घाटा नहीं होता वो अवश्य ही अपना पुराना माल निकालते होंगे, बल्कि मैं अपना व्यवसाय और भी तकनीक के माध्यम से इतना नहीं फैला सका क्योंकि मेरे पास उतना रुपया नहीं है कि जितना एक कंपनी के पास होता है। और धीरे धीरे आप सबकी शुभकामनाएं रहीं तो ये भी बहुत जल्द हो जाएगा और फिर मैं उसे वेबसाइट के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से अपने स्तर से उसे पूर्ण रूप से और प्रकाशित कर सकूंगा। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति है कि मुझे लगता है कि अभी यदि मैं ई कॉमर्स की तरफ चला गया तो उल्टा मुझे नुकसान होगा। जस्ट डायल को यदि कहते हैं कि हमारा व्यवसाय प्रकाशित करना है तो वो एक वर्ष के 36,000 रुपये मांगते हैं। अब आप सोचिए, क्या इतने रुपए अपने व्यवसाय पर कौन देगा जिसे बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा मुनाफा कमाना हो, दुगनी कमाई करनी हो, तब ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति ऐसा कदम उठा सकता है। लेकिन मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा और ना ही मैं अपने खरीदारों के लिए, यानी मेरी चीज़ों के खरीदारों के लिए मैं मूल्य इतना नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि यदि मैंने हर चीज़ों का मूल्य इतना बढ़ा दिया तो उन्हें बहुत परेशानी होगी। आँखों में पानी और होठों पे चिंगारी रखो, शान से जीना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ भी नहीं ये मंजिलें, रास्ते भी आवाज़ देंगे, सफ़र जारी रखो। जी हाँ प्रफुल्ल जी, आपने बहुत सारी उपलब्धियां पाई हैं और आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, तो हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और तमाम साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें। अंत में प्रफुल्ल जी आपसे जानना चाहेंगे कि समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आपकी तरफ से समाज को आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज़। संपूर्ण समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी स्वदेशी को आगे बढ़ाएं, अपने अंदर राष्ट्रवाद पैदा करें, जाति धर्म के भेदभाव से सभी अपने आप को अलग करके मानवता को अपना धर्म समझें, अपनी बुनियादों को नष्ट ना होने दें। जो प्राचीन बुनियादें थी उन्हें फिर से जगाएं। दृष्टिबाधित जितने भी श्रोतागण हैं वे सभी अपने दृष्टिबाधिता को हीनता ना समझें, कमजोरी ना समझें, आगे बढ़ें और राह में जितने भी कांटे आए, जितनी भी बाधाएं आए, उन सब को टक्कर देते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे। अपने शिक्षकों का आदर करें। शिक्षकों के लिए मेरी ओर से एक छंद समर्पित है। निज तपस्या से शिक्षक ही भरता शिष्य में ज्ञान है,
उसी बदौलत आज भी जुग जाता जहान है। शिक्षक का पद अति शीर्ष और पद हैं लघु सभी। पाकर आशीष गुरु का पीयूष उतरेगा तभी। पाकर आशीष गुरु का पीयूष उतरेगा तभी। वाकई प्रफुल्ल जी, आपका संदेश समाज के लिए कई मायनों में उपयोगी होगा। साथ ही साथ कई दृष्टिकोण से व्यापक अर्थी आपका संदेश समाज को समर्पित आपने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और आप हमारे स्टूडियो में आए और इन तमाम जानकारियों से आपने हमारे तमाम श्रोताओं को रूबरू कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत आभार। भावेश जी, आपका बहुत बहुत हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मुझे आपने इस कार्यक्रम में बुलाया और सभी श्रोताओं का भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच का खिलौना यूं ही हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। जी हाँ साथियों, मेहनत करते रहिएगा, परिश्रम करते रहिएगा, आपको एक न एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। और इसी तरह देसाई स्टडी सेंटर का प्रायोजित कार्यक्रम उज्जवल भविष्य सुनते रहिएगा। साथियों, आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप ये कार्यक्रम सुनते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों, आप सभी देसाई स्टडी सेंटर का प्रायोजित कार्यक्रम रेगुलरली सुनते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देसाई स्टडी सेंटर के उज्जवल भविष्य कार्यक्रम को सुनने वाले तमाम साथियों को एक बार पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके अपने रेडियो होस्ट, सोशल मीडिया होस्ट और आपके दोस्त भावेश देसाई को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।